एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ मस्ती 2.0 में। आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण यानी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। इसका ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे इसको हम लोग सीखने वाले हैं। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन मैंने लिया है जिसको दिया हुआ है x + y = 4। तो ग्राफ बनाने से पहले हम लोग ग्राफ का वैल्यू निकाल लेते हैं कि वो निर्देशांक किस अक्ष पे रहेगा। उसका निर्देशांक का वैल्यू निकालने के लिए x और y का वैल्यू निकालेंगे। पहले हमने मान लेट x = 0। जब भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो x और y का पहले हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। x का 2 या 3 वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे और y का भी 2 वैल्यू या 3 वैल्यू निकाल लेंगे। तो माना कि x = 1 और ये समीकरण 1 हमने मान लिया है, एक समीकरण तो है ही। तो x का जहाँ पे पोजीशन है x + y = 4 दिया हुआ है, तो x पे जो 0 रखेंगे यहाँ से, तो y का मान क्या हमें मिल जाएगा 4, यानी कि y = हमें 4 आ गया। तो x का वैल्यू 0 किए तो y का वैल्यू हम लोग को 4 मिल गया, ठीक है। इस तरह से हमने फिर अगर आप चाहें तो y का भी मान सकते हैं। y = अगर हम लोग 0 लेते हैं तो माना y = 0, तो y यहाँ पे 0 रखेंगे तो x + y = 4 है अगर इक्वेशन, तो x + 0 = 4 आएगा, ठीक है। तो यानी कि x = क्या मिल जाएगा 4। अगर y का मान हमने 0 माना तो x का वैल्यू 4 आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर से किसी एक का मान मानते हैं। माना x = 1, x का मान अगर 1 मान लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आने वाला है। समीकरण में 1 + y = 4 दिया हुआ है, तो y = हो जाएगा 4, -1 उधर भेजेंगे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो y = 4 -1 = 3, यानी कि x = 1 लेते हैं तो y का मान क्या हमें मिल रहा है 3 मिल रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसका मान निकालते हैं, ठीक है ना। जो भी समीकरण दिया रहेगा इसको हम लोग इस तरह से मान निकाल दिया। अब इस आइए ग्राफीय निरूपण को कैसे करते हैं। इन रेखाओं को हम लोग खींच करके देखते हैं और ये कैसे हम लोग मान लेते हैं। मान लीजिए कि एक स्केल है, ठीक है ना, मेजर कर लीजिए। तो समान दूरी की बिंदुओं को हम लोग यहाँ पर माप लेते हैं। समान दूरी पर ही कट पॉइंट लेंगे। अगर समान दूरी नहीं रहेगी तो हम लोग का बिंदु जो है नहीं लिया पाएगा। हमने इसको माप करके लिख लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर से मान लिया है। अब देखते हैं ग्राफ में सारी राशियाँ जो है 0 प्लस में है, तो सिर्फ हम लोग थोड़ा डिस्टेंस साफ साफ दिखाई पड़े। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जब तक ये दूरियां समान नहीं रहेगी 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, एक और पर अंदाज से लेते हैं। जब तक ये दूरियां समान नहीं रहेगी तब तक हम लोग का ग्राफ जो है ना सीधा कभी नहीं बढ़ पाएगा। मूल बिंदु को हमने बहुत से कुंठित किया हुआ है, इसको हमने देख लिया। मूल बिंदु वो होती है। और आइए इस ग्राफ के जो राशियों का मान आया हुआ था, जो हमने मान निकाला था, इसको हम लोग इस पर दर्शाते हैं। x = जब 0 लेते हैं, ठीक है ना, x = 0 और y का मान 4 लेते हैं यहाँ, तो ये मान निकल कर क्या आता है 0 4 यहाँ पर, ठीक है। दूसरा मान लिखते हैं x = 4, तो y का मान 0 पे यानी कि यहीं पे, तो ठीक है। ये मान आ गया यहाँ पे 0 4, सॉरी 0 नहीं, x का मान पहले लिखते हैं 4 और 0। अब देखते हैं तीसरा मान जो आया है, x का मान 1 है, x का मान ये 1 है और y का मान कितना है 3 है, यानी कि इन दोनों को पॉइंट को जब हम लोग ऐसे क्रॉस कराएंगे, ठीक है, या स्केल से हम लोग ऐसे लेकर के आएंगे तो देखेंगे कि इस पॉइंट पे ये बिंदु दोनों मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये बिंदु मिल रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 3, क्योंकि x का मान 1 है और y का मान 3 है। इस प्रकार से जब तीनों बिंदु मिल गया, एक पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है और एक पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है और एक पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है। जब संख्या में दोनों का मान रहेगा ना, तो यहाँ पे जब दोनों पॉइंट यहाँ पे आकर कट लगाएगा, उसी पॉइंट पर से हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे तो चूंकि 0 था और ये 4 था, तो 0 4 यहाँ पे हो गया। फिर इसमें 0 4 4 0 था तो 4 0 यहीं पे रह गया। लेकिन इसमें 1 और 3 है, तो 1 यहाँ से जाएगा और 3 यहाँ से आएगा, और ये दोनों रेखाएं जहाँ पे मिलेगी वहाँ पे एक पॉइंट लेंगे। अब लेते हैं स्केल को और इससे खींचते हैं। देखिए तीनों बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं, देखिए आपस में मिल रहा है ये, तो ये हमारा परफेक्ट ग्राफ तैयार हो गया, ठीक है। अब इसको, इस ग्राफ को हम लोग लिखेंगे x + y, यानी कि इस रेखा पर x + y = 4 निरूपित किया जाता है। ये ग्राफ के निरूपण इस प्रकार से होगा, x + y = 4 यहाँ पर निरूपण किया जाएगा, ठीक है। अगर आपको, चलिए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें आपको समझाते हैं। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन ही है, उठाते हैं और उसमें दिखाते हैं कि कैसे ग्राफीय निरूपण किया जाता है। लेते हैं y = 3x दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोगों को इसका समीकरण बनाना होगा। उसके बाद हम लोग इसका x और y का मान निकालेंगे। y = 3x है, x को हम लोग, y को हम लोग उधर देते हैं, तो 3x - y = हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ
y इक्वल एक्स इक्वल टू क्या y है तो y इक्वल टू मानते हैं, ठीक है ना। y इक्वल टू हम लोग जीरो ले लेंगे, ठीक है ना। जीरो माना y इक्वल टू जीरो है तो हम लोग क्या x और y का मान पाते हैं, देखते हैं x और y का मान क्या आ रहा है। आप चाहे तो 4 भी खींच सकते हैं। y इक्वल टू जीरो लेंगे तो 3x माइनस वाई का मान जीरो रखेंगे और इधर भी जीरो है तो x 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जाएगा तो जीरो ही रहेगा। x इक्वल टू 0/3 यानी कि y का x का भी वैल्यू जीरो आएगा। अगर y का मान जीरो है तो x का भी मान जीरो आएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम और भी मान लेते हैं। यहाँ पर x का मान 1 लेने पे क्या होता है देखिए, तो 3 into 1 माइनस वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब ये हो गया 3 माइनस वाई इक्वल टू जीरो, तो माइनस वाई इक्वल टू बाई 3 को उधर भेजेंगे तो -3 वाई इक्वल टू आ गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, यानी कि x इक्वल टू अगर हम लोग 1 रखते हैं तो y का मान आता है 3, ठीक है। वैल्यू जो आया हुआ है x y, x का मान 0 रखते हैं तो y का मान 0 है, x इक्वल टू 1 तो फिर y इक्वल टू 3। अच्छा ये मान दो बार आ चुका है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, 2 बार आया है तो हम लोग एक ही मान करके चलते हैं। x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 3 दो बार आ चुका है, इसको रहने देते हैं। ये हम लोग स्केल की सहायता से कैसे रेखाओं को खींचेंगे, देख लेंगे कि हम लोग की सारी राशियां जो है प्लस में है तो हम लोग सिर्फ 2 रेखाओं को खींचेंगे, ठीक है ना। x और y प्लस वाली रेखाओं को खींच लेंगे, ठीक है। एक इधर से और एक इधर से, 2 रेखाएं। x वाली जो राशियां होती है वो प्लस में लिखी जाती है और x वाली राशियां जो होती हैं वो माइनस में लिखी जाती है। तो ये y का मान हो गया और ये x का मान हो गया, ठीक है। अब हम लोग समान दूरियों पर इसको हम लोग मान खींच लेते हैं, ठीक है। समान दूरी ले ले करके भी 0 आया था, यानी कि ये 0 0 यहीं पे था, ठीक है ना। x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू भी 0 आया था। x इक्वल टू 1 था, x इक्वल टू 1 लिया गया था तो y का वैल्यू 3 मिला था हमें यहाँ पे। अब इन दोनों पॉइंट को जब हम लोग बढ़ा रहे हैं, यहाँ से हम लोग इसको बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ से बढ़ाते हुए लाएंगे और यहाँ से बढ़ाते, ये दोनों पॉइंट यहाँ पर निकलेगा। चलिए आइए एक और मान यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है ना। एक और मान निकाल लेंगे तो स्पष्ट समझ में आएगा। यहाँ 2 मान हम लोग निकालते हैं, x और y का 2 वैल्यू और लिखते हैं यहाँ पे। मान लीजिए x इक्वल टू हम लोग इसमें एक तो रख चुके हैं, 2 रखते हैं तो क्या मान आता है, ठीक है। x इक्वल टू 2 रखते हैं तो हम लोग को ये हो जाता है 3 into 2 माइनस वाई इक्वल टू हो गया 0, यानी कि 6 माइनस वाई इक्वल टू हो गया 0, तो माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा -6, ठीक है। उधर जाएगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू हम लोग 2 लिए तो y का मान 6 दे दिया। चलिए 3 ही मान को हम लोग देख करके निकालते हैं। 3 ही मान पे हम लोग निकाल करके देखते हैं, क्योंकि अभी वीडियो लंबा भी हो रहा है। x इक्वल टू 2 लेते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग को थोड़ा सा और डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा और ये अंदाज से बढ़ा रहे हैं, हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, लेकिन अंदाज से नहीं बढ़ाना चाहिए। 5 6, ठीक है, 5 6। अंदाज से बढ़ाने पे जो ग्राफ आता है ना क्लियर नहीं आ पाता है। x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू क्या मिल रहा है 6, तो इन दोनों बिंदुओं को यहाँ से मिलाएंगे, ठीक है ना। यहाँ से और यहाँ से लेकर के जाएंगे, जिस बिंदु पे ये दोनों रेखाएं टच करेगी वहीं इसका निर्देशांक होगा। x इक्वल टू 2 था तो y इक्वल टू 6 था। अब इन तीनों बिंदुओं को हम लोग आपस में मिलाते हैं, ये ग्राफ तैयार होगा। ये 3 बिंदु आ गई हैं, इन तीनों बिंदुओं को अंदाज से मिलाने से यही होता है, थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। इन तीनों बिंदुओं को अगर हम लोग मिलाएं तो इस प्रकार से ग्राफ तैयार हो रहा है, ठीक है ना। हमेशा ग्राफ का जो रेखा होगा, अगर एक समीकरण है तो एक ही रेखा खींचा जाएगा और वो सीधा ही होगा, चाहे जितना भी मान आ जाए। एक रेखा खींचेंगे हम लोग सीधा ही, तो वो सीधा ही स्ट्रेट लाइन देगा। और यही लाइन जो है 3x माइनस वाई, सॉरी ये जो दिया हुआ था, ये मान क्या दिया हुआ था क्वेश्चन था, y इक्वल टू 3x, यानी ग्राफीय निरूपण इसका इसी रेखा पे होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको नॉलेज इंप्रूव कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे हमेशा बने रहिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेगा। चलिए मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।